हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक। और इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो। और इसमें हम एनसीईआरटी का एक पूरा निचोड़ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इनकी 1707 में मृत्यु हुई। देखिए, सबसे आखिरी ये मुग़ल बादशाह थे औरंगज़ेब। इनके जो फादर थे जहांगीर, जहांगीर के जो फादर थे शाहजहां, शाहजहां के कौन थे? अकबर। तो ऐसे ये मुग़ल बादशाह थे। और सबसे पूछा जाए कि शक्तिशाली बादशाह कौन थे, तो वो थे औरंगज़ेब। और इनकी मृत्यु हुई थी 1707 में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई। ये आप डेट याद कर लीजिएगा, सन 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और पुर्तगाली के खोजी यात्री थे वास्को डी गामा। ये पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा, और इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग पता लगाया था। और ये 1498 में जो है भारत पहुंचे थे, ठीक है। तो इन्होंने समुद्री मार्ग का पता लगाया था। और ये कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, 17वीं सदी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे। वे कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। देखिए, ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आपको पूरी जो है बुक पढ़नी है एनसीईआरटी की, वो आप पढ़ लीजिए। लेकिन उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वही मैंने इस वीडियो में रखे हैं। और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा अगर आपको पीडीएफ लेनी है, ठीक है डियर। तो अगला जो पॉइंट है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई थी? तो 1651 में हुगली नदी के किनारे। वेयर हाउस, देखिए वेयर हाउस किसको कहते हैं? जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ निर्यात होने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हम जमा करते हैं, तो उसको कहते हैं हम वेयर हाउस। क्लियर। अगला जो है, 1696 तक कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों तथा आसपास बसी आबादी के चारों तरफ किला बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। किसकी मृत्यु के बाद? अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद। और कब? 1756 में। 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है डियर। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1756 में प्लासी का युद्ध हुआ। नहीं डियर, ये ईयर गलत है, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। किसकी जंग के बाद सिराजुद्दौला का मार दिया गया था? प्लासी की जंग के बाद। और कौन नवाब बना था? मीर जाफ़र। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। कंपनी और मीर कासिम के मध्य लड़ा गया। देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और किस किस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था? मीर कासिम और जो कंपनी थी, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, 1772 में रॉबर्ट क्लाइव के भ्रष्टाचारों के आरोप से बरी तो कर दिया। देखिए, इन पर जो है केस चला था, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, उनको बरी तो कर दिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया था? 1774 में सुसाइड कर लिया था, जो रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल वेलेस्ली के समय अवध में नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। और इसी धार पर हैदराबाद के कई जो इलाके हैं वो छीन लिए गए। हैदर अली, उनके जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, उनके समय में मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। और यहाँ से कंपनी जो है काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। हैदर अली के पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है। इन्होंने शासन किया था 1782 से 1799 तक, ठीक है। तो ये आप ना डेट याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है,
टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है और उसके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। कब कब हुई? 1767 से 1769 तक ये लड़ाई चल रही थी। फिर 1780 में शुरू हुई थी 84 तक, 1790 से 92 तक और 1799 में 4 बार लड़ाई हुई थी मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की। और 1792 में मराठों हैदराबाद के निज़ाम हमलों के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी और इनकी मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की 4 मई 1799 को। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालाभाई की संधि के साथ ख़त्म हुआ और दूसरा युद्ध 1803 में शुरू हुआ था, 1805 में ख़त्म। उसमें देव गांव में संधि हुई। उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई जो भूभाग थे वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। इसको आप साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी से ही है, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा याद करना। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल थे। उनके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। रानी चेन्नम्मा को 1824 में गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। गरीब चौकीदार रायना को अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया गया। 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान से लंबी लड़ाई हुई और 1843 में सिंध अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब की 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया और 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने जो लॉर्ड डलहौजी थी और इन्होंने विलय नीति अपनाई, ठीक है। और ये जो युद्ध हुए थे, जैसे सतारा का 1848 में विलय हुआ था, संबलपुर 1850, छत्तीसगढ़ का उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1853 का विलय हुआ। 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में लिया और 1857 के विद्रोहों में शामिल हो गए। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 में उसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसी चैप्टर के, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर थे, जो इसमें जो भी युद्ध हुए थे, कब हुए थे, वो मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।